सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो ये मेन पेज है आपका। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम इसका। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप 7 तक यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके लास्ट में अभी जैसे क्वेश्चन पेपर ख़त्म होगा हम सारे के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 से लेकर 13 तक है इस पेज पे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। ये आपका 5वां पेज है और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक इसमें सारे के सारे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक, पेज नंबर 6। इसके आगे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेज नंबर 7, 26 से लेकर 29 क्वेश्चन। और इसके बाद में लास्ट पेज 30 क्वेश्चन नंबर है आपका और पेज नंबर 8। इसके बाद में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपका पहला जो खंड ए है इसमें आपको एफ इन्वर्स 8 और एफ इन्वर्स 9 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें क्या करना था, जो दी गई इक्वेशन है ये वाली आपकी, तो इसको हमें इक्वेट कर देना था। जब 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 के इक्वेट कर देना था इसको। और जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, यानी कि जब हम इसको एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसकी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी और वहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 9 के लिए निकालेंगे तो 9 की वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। सेम वही चीज़ करना है आपको, उस इक्वेशन के इक्वेट करना है 9 को। अगर देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ये है कि एफ इन्वर्स 8 और एफ इन्वर्स 9 दोनों की वैल्यू निकल नहीं सकती थी, बट आपके बुक में दिया हुआ है तो आपको ये निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला था ये वाला, जहाँ पर फार्मूला होता है tan इनवर्स x और यहाँ पर x की जगह y क्यूब, नीचे 1 माइनस x डॉट यानी इनटू y क्यूब। y की जगह x क्यूब है इसलिए उसको हम x क्यूब रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जब हम संगत अवयवों को बराबर करेंगे, तुलना करेंगे, तो एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी। यहाँ से k की वैल्यू को निकाल करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे k की वैल्यू में और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन था डेफिनेशन का। तो उसमें हमें बताना था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो उसमें जो मोड ऑफ a होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में आपका मोड a जो होता है 0 होना चाहिए। बस इसको लिखना था हमें। अब इसके आगे क्वेश्चन की बात करें, 5वां क्वेश्चन है। इसमें अंतराल जो -1 to 1 है, इसमें बताना था आपको वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले हमें एफ इन्वर्स x की वैल्यूज़ के हिसाब से इस वैल्यू को रख करके इसको 0 के इक्वेट करनी थी और x की वैल्यू निकाल लेनी थी। और हमें x की वैल्यू जब निकल जाती है तो हमें पता था कि -1 से लेके और 1 तक के बीच में x की वैल्यू आती है। उसके हिसाब से पहला कारण और दूसरे कारण दोनों रीज़न रखने थे और दोनों रीज़न रख करके हमें वैल्यूज़ निकाल देनी थी।
तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो एक में वर्धमान और एक में आपका ह्रासमान यहाँ पे निकालना था। तो दोनों ही जब वैल्यू सेम नहीं आई, जब दोनों के चिन्ह बराबर नहीं आए, तो हम बोल सकते थे कि अंतराल -1 और 1 में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, हैंसप्रूफ लिखना था आपको। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था जो गिवन क्वेश्चन है इसकी वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने इसका परिमेयकरण कर दिया, इसके जो नीचे वाले जो फॉर्म होती है इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे को सॉल्व करने के बाद में ये स्टेप्स सारी करनी पड़ेंगी। आप आराम से इसको देख लेना और लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। 7वें क्वेश्चन में फाइंड करना था हमें, क्वेश्चन में जो ये वैल्यू दी हुई थी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमें इसको सदिश गुणन के हिसाब से बना लेना था और बनाने के बाद में a इंटू बी निकाल देना था। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें शो करना था कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, कोलिनियर बताना था। तो सबसे पहले AO AB और OC के इक्वेशन बना लेते हैं और इनके बाद में माइनस करके इनकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं। ये दो वैल्यूज़ निकालते हैं तो हम लिख सकते थे AB को सदिश BC के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, अतः सदिश AB और BC संरेख हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना था। अब उसके बाद में 9वें क्वेश्चन में आपको बताना था एक डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया। इसमें x इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 ये बताना था और यहाँ पे y जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर है। तो इस अवरोधों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र को सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। सुसंगत क्षेत्र के अंतः बिंदु तथा सीमा के सभी बिंदु अवरोधों के सुसंगत कहलाते हैं। ये आपको लिखना था। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर आपने वैल्यू सारी पुट कर दी होती तो आपकी वैल्यू आ जाती। पेपर लेंथी था लेकिन पेपर ठीक था। तो कमेंट में आप अपने नंबर बताएं कि आपने कितने नंबर गेन किए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं अब इसके बाद में। 11 क्वेश्चन है। इसमें आपको FOG इन्वर्स और को प्रूव करना था कि ये F इन्वर्स OG इन्वर्स के बराबर होता है। यहाँ पर इसको प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी थी और वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशंस बनती। इक्वेशन बनने के बाद में हम इसको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। हम समीकरण 1 और 3 से 2 और 3 से हम इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास जो वैल्यू आती तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को तुलना करते और अतः हमारे पास लास्ट में ये वैल्यू आ जाती। 12वें क्वेश्चन में AAT की हमें वैल्यू निकालनी थी। ये वाली वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले इसको इस रूप में लिखना था। इसके बाद में AAT निकालनी थी तो हमने ये स्टेप्स फॉलो किए और इसका AAT निकल गया। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वें में इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है, सारे वैल्यूज़ आती हैं तो आप आराम से इनको कर सकते थे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी आपको। तो फाइनली जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो हमें इसमें फाइंड करना था dy/dx। dy/dx हमें बताना था। तो हमने जब निकाला तो फाइनल वैल्यू dy/dx ही आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना था, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बतानी थी। तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना था और इसकी 2 इक्वेशन से बनाने के बाद में तीसरी इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से बनती और बनने के बाद में हम इसको इक्वेट करते और आगे चलते अभी इस पेज के बाद में तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा।
यहाँ पर हम इसको इक्वेट करते हैं और समीकरण 3 का x का मान 3 में रख देते हैं और वहाँ पर आपकी x की वैल्यू 3 रखते हैं और x की वैल्यू -3 रखते हैं, तो आपको जो बिंदुएँ हैं वो मिल जाती। और इन बिंदुओं के अभिलंब का समीकरण जो निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता और एक यहाँ पे इस तरह से होता। तो दोनों ही निकालने थे हमें, +3 और 2 पे और -3 और 2 पे। इसके बाद खंड सी की बात करते हैं। 16 से क्वेश्चन शुरू होता है इसका। तो इसमें हल करना था आपको, तो जो ये इक्वेशन थी इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करते करते जब आपको अगर सारी वैल्यूज़ पता होती हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको अच्छी तरह से। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2√3/7। 17 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था कि ये और इसके बराबर ये होता है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण को सही से लिखना था, ठीक है। इसके बाद में जब हमने पूरा सॉल्यूशन किया तो हमारे पास में ये वैल्यू प्रूव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमें हल करना था। तो ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको हम सॉल्व करते करते आगे बढ़े। हमने इक्वेशन बनाई इसकी। इक्वेशन बनाने के बाद में हम देखेंगे इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे आगे तक, और सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास ये वैल्यू लास्ट में आ गई। 19वें क्वेश्चन में आपको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना था। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़े इसको। तो ये स्टेप्स थी जो आपने सॉल्व करी होंगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करते गए। और इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा होता है, आपको ही पता है। जब भी क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको पूरा का स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया, तो ये लास्ट में इसकी ये वैल्यू आ जाती। 20वें क्वेश्चन में फाइंड करना था रीजन, यानी कि आपको क्षेत्रफल निकालना था, या बोले कि दिए गए क्षेत्र की क्षेत्रफल निकालनी थी। तो उसको पहले आप सॉल्व करते, उसके बाद में आपको एक ये कर्व बनाना था। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर दी हमने स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन नंबर 21 में जो है उसमें भी आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें भी ये कर्व बनता आपका। इसको स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख लें आराम से। ये पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन में आराम से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ सॉल्यूशन सही किया गया है। सॉल्यूशन रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर कर दें। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स अभी तक हुए हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए, सभी के सॉल्यूशन है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। हमारे चैनल पे दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस बताए गए, या जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस थे उनको बताए गए। यहाँ पे हर वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अब 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हल करना था आपको, इसको भी सॉल्व करना था। तो सॉल्व करते करते हमने जब देखा तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया। तो लास्ट में ये सॉल्यूशन इसका बनेगा। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में आपको हल करना था सेम जो वैल्यू दी गई थी इनको। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा वो पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपको हमें प्रूव करना था। तो हमें मान लेना था, मानने के बाद में ही अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो आपका शंकु की है वॉल्यूम 1/3 पाई r² h आती है, इसको मैं पुट करना था इसमें साइन और कॉस की वैल्यू डाल करके, और इसको सॉल्व करते जाना था। फिर आगे आ जाएं, समीकरण जो हमने बनाई है उनसे सॉल्यूशन करेंगे। तो लास्ट में जो आंसर आना था वो
√2 आना था। और इसके बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू जो निकालनी थी वो ये आनी थी। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ग्राफिकल मेथड वाला जो प्रॉब्लम थी वो था, तो ये हमें इक्वेशन बना करके लिख लेनी थी। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट पेज पे, ये हमें ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ जो हमने निकाली उनको पुट करके वैल्यूज़ निकालना था। उसके बाद में ये ग्राफ ड्रॉ करना था। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपको करना था। आप आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। 26वें क्वेश्चन है, परीक्षण करना था आपको। ये जो दी गई है इक्वेशन इसको परीक्षण करना था। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को ढंग से बताया गया हो तो आपको ये आराम से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके स्टेप्स के जो आगे के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं सारे के सारे, और लास्ट में हमने हैंड्स प्रूफ इसको कर दिया। परीक्षण करने के बाद हमें यही पता करना होता है कि ये होगा या नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमें 27वें क्वेश्चन पे, इसमें सिद्ध करना था। और 28वें क्वेश्चन में भी सिद्ध करेंगे, लेकिन पहले 27वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने थे, इसके समीकरण बना लेने थे। समीकरण के हिसाब से इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हमको उसको पुट करनी है समीकरण के हिसाब से। तो ये हो गई। इसके बाद में आ जाइए, ये पूरी की पूरी समीकरण है आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। समीकरण 3, 4 और 5 यहाँ पे बनाई गई। पहले 1 और 2 की ज़रूरत थी, उसको हमने सॉल्व करके बनाया, और उसके बाद में 3, 4, 5 की ज़रूरत पड़ी, उसको भी सॉल्व करके बनाया। और लास्ट में जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। 28वें क्वेश्चन में भी सिद्ध करना था आपको। मैंने बताया था पहले ही 27वें क्वेश्चन में कि 28वें क्वेश्चन में भी सिद्ध ही करना था आपको कि ये इसको इक्वेट है या नहीं है, ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो इसको भी सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया इसको, आप देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो पेज पे ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दी गई है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हम चले गए और इसको हमने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। 29वें क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन हमेशा आता है उसकी बात कही गई। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो ये पेपर बना ये आउट ऑफ आपके सिलेबस बना है, आउट ऑफ आपके ब्लूप्रिंट बना है। सिलेबस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आउट ऑफ आपके ब्लूप्रिंट बना है। जिस हिसाब से मार्क्स डिवाइड होने थे इस क्वेश्चन पेपर में वैसे नहीं हुए। तो इसके लिए एक विज्ञप्ति स्कूलों द्वारा दी गई है। तो आपकी जो मार्किंग होगी वो लीनियंट मार्किंग होगी, और आपको ईज़िली जो नंबर आपके दिक्कत करेंगे आपको पास होने में, तो वो नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 29वें क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स करने थे आपको, और फाइनली जो हमने निकाली उसकी डी जो वैल्यू थी वो ये आ गई। अब 30वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला क्वेश्चन था, जिसमें एक आदमी झूठ बोलता है। तो सत्य और झूठ के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट में देख लेते हैं। ये रहा इसका लास्ट सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। आपने अब तक लाइक बटन भी प्रेस कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके डाल दिए गए हैं। 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक सारे के सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको इस पर मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, सामाजिक विज्ञान, आपका हिस्ट्री हो, कोई भी हो, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, सारे के सारे सॉल्व आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, आपको पूरे के पूरे सॉल्व मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ में ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।